देखिए, हमको इसमें परमाणु तथा अणु के चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है ना। 1/12वें भाग के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये तो इसकी एक साधारण परिभाषा है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, उसको हमें इसमें देखना है, ध्यान से देखिए। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हमें देखने के लिए पहले तत्वों के हम यहाँ नाम लिख लेंगे और इधर परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को U से प्रदर्शित किया जाता है, U, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन है पहला, इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या औसत रूप में नापा गया है, 1, ठीक है। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन O का 16, सोडियम Na का 23, मैग्नीशियम Mg का 24 होता है, सल्फर S का 32, क्लोरीन Cl 35.5 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। तो इस सारणी में ये तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है, इनके तत्व, प्रतीक और परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट हमारा अणु क्या है, अणु। परमाणु हमने पढ़ लिया। परमाणु तो वो होता है जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखता है और जिसके और छोटे भाग नहीं किए जा सकते हैं। और अणु क्या है, इसको हमें देखना है यहाँ पे। देखिए, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग करने से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है तो उसी के कई सारे हमने ले लिए और उससे उसके संयोग से जो बनेगा वो क्या होगा, अणु होगा। या भिन्न भिन्न तत्वों के परस्पर संयोग करने से अणु निर्मित होते हैं, ठीक है। तो अणुओं के कौन कौन से रूप हैं उनको हम अभी देखते हैं। देखिए, तत्व के जो अणु हैं उसको थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर बना देते हैं H2। ये हमारा क्या है, अणु है आपका, 2 मिलके बना हुआ है। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्व अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैंने भी हाइड्रोजन का ही बताया, ऐसे ही ऑक्सीजन के 2 ले लीजिए तो उससे आपकी O2 बनी है। देखिए, द्विपरमाणु, अगर 2 परमाणुओं से बना होगा, जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन का ये परमाणु है, एक ये है, दोनों को मिला दिया तो ये H2 बन गया। इस तरह से ऑक्सीजन के 2 मिला दीजिए तो O2 बन जाएगा, ठीक है। 3 अगर मिला देंगे तो 3 परमाणु का बन जाएगा। ऑक्सीजन एक ऐसा है, इसमें आपके 2 बनते हैं, O2 में 2 आपके अणु हैं, परमाणु 2 परमाणु हैं O2 में, और एक O3 भी होता है। O3 होता है ओजोन गैस, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं ओजोन का। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। देखिए, किसी तत्व के अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। 2 परमाणु अगर हैं, उनसे अणु बना है तो 2 परमाणु हो गया। अभी हमको कई सारे ऐसे तत्व देखने हैं जो, यहाँ पर हम वो तत्व देख रहे हैं जो एक परमाणु, 2 परमाणु क्या है ना। तत्वों के प्रकार, अधातु, अधातु में आपका ऑर्गन आता है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस और सल्फर। इसमें आप देखिए, ऑर्गन जो है वो एक परमाणु होता है, हीलियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन हमारा 2 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, नाइट्रोजन 2 परमाणु है। 2 परमाणु का मतलब समझिए, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन
N2, क्लोरीन Cl2, फास्फोरस P4 होता है, ये चतुर परमाणुक है ना, 4 परमाणु हैं। इसी तरह से सल्फर बहुपरमाणु, बहुत सारे परमाणु होते हैं इसमें। सोडियम एक परमाणु होता है, Na लिखा जाता है। सल्फर को जनरली ऐसे लिखते हैं लेकिन बहुपरमाणु होता है। एक परमाणु का आपका आयरन होता है Fe, एल्युमिनियम Al, ये भी एक परमाणु है, और कॉपर एक परमाणु है। ठीक है, तो ये तत्वों की परमाणुकता है, ये आपको पढ़नी है। तत्वों के प्रकार, उनका क्या नाम है और कैसे हैं वो, एक परमाणु वाले हैं या 2 परमाणु हैं या चतुर परमाणु हैं, जो भी हैं वो आपको इसमें ये देखना है। देखिए, यौगिक के अणु हमें देखने हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है, पानी बना देता है। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल है, संयुक्त तत्व क्या हो गए हमारे, ये देखिए आपका है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये यौगिकों के अणु दिए हैं। जल, जल किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना। द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पर क्या होता है, 1:8 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और ऑक्सीजन का 8 है, अभी मैंने बताया था आपको। तो उसी से आपका ये अनुपात क्या आया, 1:8 आ गया। अमोनिया, इसमें क्या होता है, NH3 होती है बच्चों ये, तो N और H। जो आपका नाइट्रोजन है उसका परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 3 होता है, तो इस तरह से इनका अनुपात 14:3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है द्रव्यमान का, वो क्या है यहाँ पे, 3:8। ठीक है, ये टेबल है, इसको आपको पढ़ना है बुक में ही। अभी देखिए आयन क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने हुए होते हैं, है ना। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन, ये आपके लिए नई चीज़ है। आयन का मतलब क्या है, आवेश है उन पर। देखिए आयन क्या होता है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ठीक, एक ये परमाणु है, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन एक निकल जाता है, तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का धन आयन। धन आयन, ये आपका आयन है। कैसा आयन है, धनायन। ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना। ठीक है, ऐसे Cl है आपका, Cl क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो लेने से क्या होता है, इस पर ऋण आयन बन जाता है। ऋण आयन, ऋण माइनस का जो चिन्ह है, ऋण आयन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसने त्याग दिया और इसने ले लिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है जो ये H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है और धन आयन बना लेता है। इसी तरह से क्लोरीन जो होता है, उसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका अष्टक पूरा होना चाहिए। हर तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है, इसीलिए रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेता है ना, कहीं से भी ले लेता है और ये क्लोरीन का ऋण आयन बना देता है। इस तरह से ये धन आयन और ऋण आयन मैंने आपको बताया, ये ऋण आयन है। देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझिए टेबल को। सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये संयोजकता एक नया टर्म है। अभी आपको इलेक्ट्रॉन बताया था, संयोग करने की क्षमता, जितने इलेक्ट्रॉन्स का ये तत्व संयोग करते हैं वो उनकी संयोजकता होती है। ये आयन है, ये सोडियम, सोडियम का संकेत क्या हो गया, सोडियम आयन का Na+,
क्योंकि ये इसने जो प्लस आयंस वाले हैं, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ है। देखिए इसमें जो तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं वो क्या होते हैं, धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऋण आयन। तो देखिए ये सारे आपके क्या बने हुए हैं, यहाँ पे धन आयन बने हुए हैं, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किया है, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है। इस तरह से ये एक संयोजकता वाले हैं। फिर द्विसंयोजकता, 2 लिखा हुआ है ना संयोजकता, इसका मतलब है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनमें से सारे तत्वों ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। थर्ड एल्युमिनियम और आयरन, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किए हैं। अभी नेक्स्ट जो है ना आधात्विक तत्व, आधात्विक में हाइड्रोजन है, H आयन धन आयन है, हाइड्राइड H आयन ऋण आयन बनाता है, और ये क्लोराइड का ऋण आयन, ब्रोमाइड का ऋण आयन, ऋण लगा हुआ है एक, आयोडाइड का ऋण आयन, ऑक्साइड का ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 2 ऋण आयन बना, सल्फाइड के 2 और नाइट्राइड के 3, है ना। इस तरह से ये है। अभी बहुपरमाणुक हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए अमोनियम NH4 होता है, 1 N नाइट्रोजन और 4 H मिलके आपके ये अमोनियम का एक आयन बनाते हैं, धन आयन। हाइड्रोक्साइड OH आयन है, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 ऋण आयन है, कार्बोनेट जो है ऋण आयन है 2, सल्फाइड, ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कार्बोनेट का मतलब CO3, सल्फाइड जो है SO3 2 ऋण आयन है, सल्फेट का SO4 2 ऋण आयन और फॉस्फेट का PO4 3 ऋण आयन। तो ये पूरी टेबल जो है वो आपको लिखनी है और याद करनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का बेस है ये, इसके बिना रसायन विज्ञान आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी टेबल आप लिखेंगे और याद करेंगे।